आगरा थाना सदर के शहीद नगर चौकी क्षेत्र में तिराहे के पास देर रात दुकान मालिक ने किराएदार को बेदखल करने के उद्देश्य से रात के अंधेरे में जेसीबी से पूरी मार्केट ध्वस्त कर दी। ताजगंज निवासी किराएदार विजय छाबड़ा का कहना है कि उन्होंने कई वर्ष पूर्व शहीद नगर में मालिक अशोक शर्मा से 3 दुकानें पगड़ी देकर किराए पर ली थी। उसकी 3 दुकानें भी इसमें ध्वस्त हो गई। मलबे के नीचे उसका लाखों का सामान भी दब गया। बताया जा रहा है कि मालिक ने पूरी जगह क्षेत्र में रहने वाले बिल्डर को बेच दी। पीड़ित किराएदार के आंसू नहीं रुक रहे हैं। उनका कहना गए कि वह जमीन पर आ गए। वह अपने बीमार परिवार के साथ अपनी टूटी दुकानों के बाहर बैठे हैं। अब उनका परिवार कैसे चलेगा? आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। बेटा प्रदीप कई वर्षों से गंभीर बीमार है। घर में सभी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। इन दुकानों से उनका गुजारा होता था। किराएदार का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद दुकानें तोड़ दी गई। उन्होंने सदर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए कि चौकी के नजदीक जेसीबी से दुकानें तोड़ी जा रही थी, लेकिन स्टाफ को जानकारी नहीं लगी। उनकी पुत्रवधू ने बताया कि पति के इलाज और 2 बेटियों की पढ़ाई का खर्चा दुकान से बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन अब वह भी नहीं रही। अब उनका गुजारा कैसे हो, ये सवाल पूरे परिवार को खाए जा रहा है। उधर देर रात पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मालिक के खिलाफ मुकदमा लिख लिया। क्या नाम है आपका? जिया छाबड़ा। ये क्या आपकी दुकानें टूट गई हैं शहीद नगर में, उसको लेके कितना परेशान है आप? बहुत परेशान है। मेरे हस्बैंड का भी 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया। पापा ही दुकान संभाल रहे थे, मगर अब कल दुकानें भी टूट गई हैं, तो अब हमारा तो सब ख़त्म हो गया। कहाँ से कमाएंगे, क्या करेंगे? मेरी 12 साल की गुड़िया है, उसको डायबिटीज़ है, उसका खर्चा, मेरे हस्बैंड का खर्चा, घर कैसे चलेगा, इस बच्चे स्कूल, और कोई सुनवाई नहीं है पुलिस वालों की तरफ से। काफी परेशान है आप? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार छाबड़ा। विजय कुमार जी, क्या दिक्कत हुई आपके दुकानों के साथ, क्या हुआ आपके साथ? यह है कि हम लोगों ने दुकानें ली थी पहले 2000, समझो 30 साल हो गए मेरे को इस दुकान में। तो हमने इनको पकड़ी, इन्होंने मांगी। इनके घरवाली की तबीयत ख़राब थी जब, ये अशोक कुमार के, तो मैंने इनको दे दी, पर इन्होंने उसमें लिखवाया एडवांस पैसे जो दिए हैं इसने, तो उसमें मैंने 1,20,000 रुपये उनको जब दिए। कहाँ पर थी दुकानें आपकी? शहीद नगर में। क्या हुआ है फिर अब? रातों रात तोड़ दी इन्होंने। किन्होंने तोड़ी है? अशोक कुमार ने तोड़वाई है, किसी पार्टी को बेचा होगा उसने मकान। रातों रात तोड़वा दी, कोई हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आज से 2-3 महीने पहले बोले थे हम दुकान खाली कर दो, ऐसे कैसे खाली कर दे, जबकि बाद मेरे पास लिखित में है कि मेरे को 1 साल पहले लिखित में देंगे। ये ऐसे आगे बोलेंगे 3 महीने पहले खाली करा दो। उसके बाद भी पुलिस में गए हम लोग वहाँ पे, तो उन्होंने समझौता करा दिया। मैंने ठीक है साहब, जून में दे दूंगा मैं तुमको, तो भी इन्होंने कुछ नहीं, रातों रात तोड़ दी। और जबकि अदालत में इसका जो है विचाराधीन है। तो आपको पता नहीं चला? बिल्कुल बिना सूचना कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं दी है। रात को हम यहाँ पे आए हैं, सवेरे 10:30 बजे रात को आए हैं घर पे, 11:45 बजे करीब। सवेरे जाके मालूम पड़ी मेरे को कि साहब किसी ने फ़ोन किया मेरे को, साहब तुम्हारी दुकान टूटी पड़ी है। हम जाके गए, वो तमाम माल दबा दिया है पूरा। कुछ माल चोरी करके ले गए होंगे, हमें तो मालूम ही नहीं है। कितनी दुकानें थी? 3 दुकानें हैं, एक बेटे के नाम में है, बेटा भी अपाहिज पड़ा है। 5 साल पहले उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, और इसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। इधर मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मेरे को शुगर भी है, पेसमेकर भी डला हुआ है, हार्ट अटैक भी पड़ गया, मेरा गुर्दा भी ख़राब है। मेरा बेटा 5 साल पहले कोमा में चला गया था। पुलिस को सूचना दी थी आपने? पहले का केस चल रहा था। पुलिस ने मदद नहीं करी आपकी अभी तक? वो पहले भी मेरे को कुछ नहीं मिला उनका। पुलिस को भी वहाँ पे सब कुछ लिखाया था उन्होंने। पुलिस चौकी के पास दुकानें टूटी हैं, तो पुलिस को पता नहीं चला रात को टूटी हैं? मिला होगा, बिल्कुल मिली हुई होगी उसके संग में। रात को ऐसे कैसे हो जाएगा? 200 मीटर की दूरी पे है पुलिस। अभी जो आपकी दुकान तोड़ दी गई है, तो क्या पुलिस को सूचना दी थी आपने? दुकान हाँ दी, कल तो वो भी उसमें आनाकानी करने लगे। सुबह से लेके शाम को 5-5:30 बजे तक तो उन्होंने वो तहरीर लिखने में ही दिक्कत करने लगे। और तहरीर लिख के दी हम लोगों ने, तो वहाँ पे वो उसको रिसीव करने में दिक्कत करने लगे, ऐसे ही रख ली उन्होंने। उसके बाद फिर रात को उसको बुलाया पार्टी को, अशोक को, तो वो उन्होंने कही 8 बजे आप आ जाना। 8 बजे हम लोग गए वहाँ पे रात को। तो वो उसके बाद भी 10 बजे करीब जो आए हैं थाने में,
तो उसके बाद अशोक कुमार तब भी नहीं आए थे, तब जाके उन्होंने उसकी वो करी है अब आप उसमें। कितना परेशान है, दुकान टूटने से कितना फर्क पड़ा? भाई साहब हम तो मेरी बर्बाद हो नातिन है 12 साल की, कुल 6 साल से उसको इंसुलिन लग रही है। मेरा बच्चा बेड पे पड़ा हुआ है, पूरी तरह से वो चलने फिरने में, बोलने में, सब चीज़ों में असमर्थ है। थोड़ा ज़्यादा जो सही हुआ था वो भी गया, कल से उसकी हालत ख़राब है, इसकी हालत ख़राब है। मेरी नातिन 12 साल की है, कुल 6 साल से इंजेक्शन लग बर्बादी रहे हैं हो उसके गए ना, कमाने इंसुलिन। का कोई जरिया नहीं रहा, पूरा हमारी बर्बाद कमाई हो का गए ना। कोई जरिया नहीं रहा। सड़क पे आ गए, कहाँ से हमारा घर हम चलेगा, कहाँ से आएगा? चलाएंगे घर अपना? हमारा और कोई तो साधन था नहीं, ये शॉप ही थी जिससे घर चल रहा था। बेटा आपके कई सालों से बीमार है? 6 साल 5 साल हो गए, छठा साल चल रहा है उसका।